भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा सभी देवताओं को अलग अलग स्वरूप में शिवलिंग दिया, देवताओं की योग्यता के अनुसार शिवलिंग दिया, और सभी शिवलिंगों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया और मार्गदर्शन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने किया। विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा जी को कहा, मैं जैसे आपको मार्गदर्शन करूं वैसे सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण करके मुझे आप दीजिए। विश्वकर्मा जी सुंदर दिव्य शिवलिंग भगवान विष्णु जी के कर कमल में देते रहे और भगवान विष्णु देवताओं की योग्यता के अनुसार सबको शिवलिंग दिया। हे देवताओं, आपको मैं आधार और आकार स्वरूप निराकार का प्रतीक लिंग स्वरूप की पूजा की परंपरा दिखाता हूं, लेकिन ये लिंग स्वरूप की पूजा करते करते आपको ओमकार की और गति करनी है। भगवान शिव जी की परंपरा ये ध्यान परंपरा, ये मूल परंपरा है। इसलिए वर्तमान में भी बहुत सारे योगी महापुरुष हैं, ये ओमकार का नाद करते हैं और बहुत हृदय से कहता हूं, शिवलिंग ये पूजा का प्रतीक नहीं, शिवलिंग ये ध्यान का प्रतीक है। इसलिए बहुत सारे महापुरुष शिवलिंग का ध्यान करते हैं। ध्यान लिंगाय नमः, उसका ध्यान करना चाहिए। और ध्यान नहीं कर सकते ये भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। पूजा भी एक ध्यान का एक पार्ट भी, एक ध्यान का ही प्रकार समझो। भगवान महादेव की जहां तक हम पूजा करते हैं वहां तक हमारा मन भगवान शिव में रहता है। इसलिए अलग अलग उपचारों के द्वारा भगवान महादेव की पूजा करते हैं। अभिषेक भी भगवान महादेव का ध्यान का ही प्रतीक है, लेकिन मूल परंपरा ये ध्यान परंपरा है। इसलिए योगी महापुरुष निरंतर ओमकार का नाद करके भगवान महादेव को जान सकते थे और अपनी कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते। इसलिए ये जग प्रसिद्ध बात है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। इसलिए आदि पूजा, मूल पूजा मूर्ति प्रतीक नहीं है, निराकार प्रतीक है। हमने कभी ने कोई भी मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी, तब सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन कर रहे थे। इसलिए सनातनी परंपरा ये मूर्ति पूजक नहीं है, हम निराकार के उपासक हैं। जो सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक है, तो पूरे भारत में मूर्ति का आकार, उसका गणवेश, उसकी पूजा, उसका श्रृंगार सब कुछ एक समान होना चाहिए, लेकिन नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। इसलिए मूर्ति एक मानव के मन की कल्पना है। शास्त्रों में जिन देवताओं का जैसा वर्णन पढ़ लिया, इस प्रकार के देवताओं की मूर्ति हमने निर्माण की। कोई मूर्ति की पूजा हम नहीं करते थे। इससे पहले निराकार लिंग स्वरूप की पूजा का प्रारंभ हुआ था, और निराकार लिंग स्वरूप की पूजा का प्रारंभ नहीं हुआ था, इससे पहले संपूर्ण ऋषि मुनि सब ओमकार का नाद करते थे। ये हमारी मूल परंपरा है। और शिवालय का गर्भगृह ये ध्यान केंद्र है। अपने मन को एकत्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए शिवलिंग और शिवालय का गर्भगृह ये श्रेष्ठ है। परंतु शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, लिंग प्राधान्य स्थापित तथा बैरम तो गौण का। जिन स्थान पर मूर्ति स्थापित है वो गौण है। मूर्ति एक की पूजा है, शिवलिंग अनेक की पूजा है। लिंगा भावेन तत्क्षेत्रम सबैरमपि सर्वत्र। एक शिवलिंग की पूजा करने से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। इसलिए विश्व में सभी देवी देवता भगवान महादेव के निराकार प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक शिवलिंग की कोई पूजा करते हो, मनुष्य अलग अलग कोई अपने देवी देवता हो, ग्रह नक्षत्र सबकी पूजा एक शिवलिंग के अंदर है। आलयम सर्वदेवानाम तस्मालिंगम उच्यते। आकाशम लिंग मिथ्या हो, पृथ्वी तस्य पीठिका।
आकाश के प्रतीक स्वरूप हम भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, और माता धरती के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं। ये हमारी मूल परंपरा है। इसलिए हजारों वर्ष, युग प्राचीन, कल्प प्राचीन भगवान महादेव के बहुत सारे लिंग स्वरूप हैं। पूरे भारत देश में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, नगर नगर में, जहां देखो वहां हमारा कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप न हो। पृथ्व्याम यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद कोई ऐसा तीर्थ नहीं जिन तीर्थ में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप नहीं है। अन्यत्र मा स्थले, अन्य स्थानों में भी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप भी रहते हैं। कोई प्रसिद्ध है, कोई अप्रसिद्ध है। और भारत देश के लिए हम सभी गौरव कर सकते हैं। भारत देश में कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा नगर नहीं, कोई ऐसा महानगर नहीं है कि जहां भगवान महादेव का शिवालय नहीं है और जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित नहीं है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, सभी स्थानों में भगवान महादेव भी रहते हैं। और तीर्थ को तीर्थ तब कहते हैं वहां भगवान महादेव जी की स्थापना होनी चाहिए। भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में जहां विराजते हैं उनको तीर्थ कहा जाता है। जहां भगवान महादेव जी का लिंग स्वरूप नहीं, उसको तीर्थ नहीं कहते। पुराण को धर्म पुराण तब कहते हैं, इस पुराण में महादेव की महिमा होनी चाहिए, तब उसको धर्म पुराण कहते हैं। धर्मशास्त्र तब कहा जाए, धर्मशास्त्र में भगवान शंकर जी की महिमा होनी चाहिए। इसलिए हमारे सभी शास्त्रों में शंकर जी की महिमा है, सभी पुराणों में भगवान महादेव की महिमा है। कोई पुराण ऐसा नहीं, कोई हमारा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं जिनमें भगवान शिव नहीं। शिव मूल है, शिव प्रारंभ है। इसलिए कोई भी देवी देवताओं की उपासना करते आप, कोई भी संप्रदाय की विचारधारा में आप हैं, लेकिन आपकी विचारधारा में और आपकी पूजा अर्चना में, आपकी परंपरा में भगवान शिव अवश्य होना चाहिए। शिव के बिना सब कुछ अधूरा रहता है। सर्वेशाम शिवलिंगा नाम मुने, हे मुनि नारद संख्या न विद्यते। कितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस धरती पर हैं, किसी को पता नहीं है। सर्वलिंगामय भूमि, सर्वलिंगामय जगत, पूर्ण जगत भगवान महादेव के लिंग स्वरूप से स्थापित है। ये मूल है। कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई विचार परंपरा नहीं थी, कोई अवतार, कोई परंपरा नहीं थी। तब सब ऋषि भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। बाद में एक अवतारों की परंपरा हुई और अवतारों के स्वरूप, अवतारों की लीला, और एक अवतार से अलग अलग विचारधारा प्रकट हुई। और जिनकी तरफ से विचारधारा प्रकट हुई उसने संप्रदाय की स्थापना की और संप्रदाय के धर्मगुरु बने। वैसे अनेक प्रकार से विचारधारा और 20,000 से ज्यादा संप्रदाय इस भारत देश के अंदर है। कोई संप्रदाय नहीं, कोई अवतार परंपरा नहीं, कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी हमने। तब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन हो रहा था। बाद में धीरे 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 व्याप होने लगा। इसलिए भगवान महादेव के लिंग स्वरूप पूरे विश्व में एक समान है। इसलिए इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस धरती पर इतने प्राचीन है, युग प्राचीन, कल्प प्राचीन भगवान महादेव जी के लिंग स्वरूप है। कभी आपको महाकालेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले तो महाकालेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, वो महाकालेश्वर महादेव का शिवलिंग लिंगों में एक सेनापति है। महाबलेश्वर सर्वलिंगों में राजा है, महाराजा चक्रवर्ती है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग ऊर्जा की महिमा है, अलग अलग प्रभाव की महिमा है। और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर अवंती नगरी, वहां 84 महादेव है। ये महाकालेश्वर महादेव का शिवलिंग है। उससे भी प्राचीन बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस शिप्रा नदी के तट पर है, जिनको 84 महादेव कहते हैं। कल्प प्राचीन है, मनवंतर प्राचीन, बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप वहां है। कभी आपको अवसर मिले तो काशी में रहना चाहिए। और काशी में इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, अकल्पनीय, अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। अभी तक किसी ने, काशी में कितने शिवलिंग है किसी ने गिनती नहीं कर सके। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में है। हम एक शिवलिंग के दर्शन करके हम वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे शिवलिंग
काशी नगर में। भारत की कोई नदी ऐसी नहीं जिन नदी के तट पर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप ना हो। सरोवर के तट पर, सागर के तट पर, सरिता के तट पर, पहाड़ों में, गुफाओं में, घनघोर जंगलों में, नगरे नगरे, महानगरे भगवान महादेव के अकल्पनीय अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और ज्योतिर्लिंग 12 नहीं 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों को महिमा है। बाद में का अनंत कोटि लिंग है जिनकी कोई गिनती न कर सके। और जितने शिवलिंग पृथ्वी पर है इतने पाताल में भी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप। ये सभी श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है और शिव महापद अंतर्गत है। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभो सदैव सुर मानुषे सदैव सुर मानुषे। सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का ही पूजन करते थे। इसलिए पाताल में भी एक जगत में नहीं, तीनों जगत में भगवान शिव की ही पूजा प्रधान है। अब कभी कभी कल्पना तो करें, हमारी सनातनी परंपरा में कोई अवतार परंपरा शुरू नहीं हुई थी। पहले हमने अवतार को भगवान के रूप में नहीं स्वीकारा था। इससे पहले हम क्या करते थे? महादेव का ही पूजन करते थे, शिवलिंग की ही पूजा करते थे, और कोई परंपरा नहीं थी। बाद में अवतार परंपरा, अवतार के नाम पर संप्रदायों की स्थापना। और कलयुग में तो ऐसा है, कलयुगी देवताओं की लोग पूजा करने लगे। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वेदना व्यक्त की है कि कलयुग के अंदर मूल देवताओं को छोड़कर कलयुग में प्रकट हुए देवताओं की पूजा का प्रारंभ और प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए बहुत सारे हम देख रहे हैं कि अभी कलयुग के अंदर समाज के अलग अलग देवी देवताओं की पूजा, जिनको कलयुग में प्रकट हुए देवताओं कहते हैं, मूल देवताओं को भूलकर बहुत सारी ऐसी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा है। इसलिए भगवान शिव की पूजा एक जगत में नहीं, परंतु भगवान शिव जी की पूजा तीनों जगत में हो रही है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया। त्रिजगच्च शंभुनां व्याप्तं सदेवा सुरमानुषम् अनुग्रहाय लोकानां लिंग रूपेण सतमा लिंग रूपेण सतमा। जिन्होंने जहां भगवान महादेव का पूजन किया और भगवान महादेव जी जहां प्रकट हुए वहां भगवान स्वयं शिव जी लिंग स्वरूप में स्थिर रहे। लिंग रूपेण सतमा, क्यों लिंग रूप में? अनुग्रह है लोकानाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए, जगत हित करने के लिए भगवान महादेव जी लिंग रूप में प्रकट रहे। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं देवताओं ने स्थापित किया, बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं ऋषि मुनियों ने स्थापित किया है, बहुत सारे शिवलिंग ऐसे भी हैं असुरों ने भी स्थापित किया, बहुत सारे शिवलिंग राजा महाराजाओं ने स्थापित किया और बहुत सारे शिवलिंग मनुष्यों ने भी स्थापित किया। ऐसे बहुत सारे शिवलिंगों की श्रृंखला है, लेकिन मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। अब विश्व में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके तो एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व में जितने देवता है सबकी पूजा शिवलिंग के अंदर संपन्न हो जाती है। सभी ग्रहों की पूजा शिवलिंग के अंदर, सभी पितरों की पूजा शिवलिंग के अंदर, दिशान दिशा में जो तीर्थ है सभी तीर्थों की पूजा शिवलिंग के अंदर। अलग अलग किसी को पूजा करने की कोई जरूर नहीं, क्योंकि शिवलिंग ये आकाश का प्रतीक है। आकाश में जो कुछ है, ग्रह नक्षत्र सब ये शिवलिंग के अंदर है। अरे वहां तक कह दिया आप स्वयं शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा भी शिवलिंग के अंदर हो रही, क्योंकि आपका अस्तित्व भी शिवलिंग के अंदर है।
क्योंकि शिवलिंग से बाहर कुछ भी नहीं। इसीलिए सभी पितरों की तृप्ति के लिए भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन करना चाहिए। ये हमारी मूल परंपरा, ये आदि परंपरा है, ये देवताओं की परंपरा है। आपको कभी कोई पूछे कि ये शिवलिंग की पूजा आप कर रहे हैं, तो शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ किसने किया? पहली बार, प्रथम बार भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन पहले किसने किया? कोई तो होगा जिन्होंने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की होगी। तो उनका जवाब स्पष्ट है, प्रथम बार भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करने वाले कोई नहीं, दो ही देवता जो मेरे मूल देवता है। और उसका जवाब है लिंगाष्टक की पहली पंक्ति, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। ब्रह्मा और मुरारी ने प्रथम बार भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन किया, उसने पहली बार किया। तो प्रश्न ये होगा कि ब्रह्मा और मुरारी ने, ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया, तो कैसे किया होगा? कोई सामग्री से कैसे पूजा की होगी? तो उसका सुंदर जवाब दिया, ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा कोई सामग्री, कोई वस्तु के द्वारा नहीं, कैसे पूजा की? निर्मल भाषी शोभित लिंगम। निर्मल भाव से ये श्रेष्ठ भगवान महादेव की पूजा है। हम लोग मानते हैं भगवान महादेव को जल चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए, ये परंपरा सही है, लेकिन सही पूजा भगवान महादेव शिव की क्या है? तो क्या निर्मल भाव, मन में कोई मल नहीं, कोई कपट नहीं, निष्कपट, जीवन में कोई उपद्रव नहीं, और श्रेष्ठ महादेव की पूजा है। पुष्प चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, बहुत सारी औषधि के द्वारा भगवान महादेव का अलग अलग पूजन की परंपरा श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया तो निर्मल भाव से किया, मन में कोई मल नहीं। जो निर्मल भाव से भगवान महादेव की पूजा करते हैं, निर्मल भाव वही भगवान महादेव की पूजा है। मन में कोई मल नहीं, मन में कोई कपट नहीं, कोई उपद्रव नहीं, वो श्रेष्ठ महादेव की पूजा है। जब शिवलिंग प्रकट हुआ तब ब्रह्मा और विष्णु पूजा की सामग्री लेने के लिए कहां गए थे? कहीं नहीं गए थे, बस भगवान शिव के प्रति निर्मल भाव प्रकट कर दिया, वही महादेव की पूजा है। और शिव महापड़ ग्रंथ में भी बहुत सारी पूजा की परंपरा दिखाई, बाद में कह दिया कि महादेव के पास जाकर शांति से मौन होकर बैठ जाइए, विचारों का मौन कर दीजिए, वो भगवान शिव जी की श्रेष्ठ उपासना है, महादेव की वो पूजा है। इसीलिए लिंगाष्टक में कहा, जो निर्मल भाव से महादेव का पूजन करते हैं उनको क्या मिलेगा? उसका जवाब दिया है, जन्म दुख विनाशन लिंगम। वो मनुष्य जन्म जन्म के दुखों में से मुक्त रहेगा। हमारे मन में मल हो ही हम सबको दुखी कर दें। जिनका मन निर्मल है, जिनके मल में कोई मलिनता नहीं है, वो मनुष्य कभी दुखी नहीं है। इसलिए भगवान महादेव की श्रेष्ठ कोई पूजा है तो निर्मल भाव है। हम पुष्प चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार से अभिषेक करते हैं, अनेक उपचारों से भगवान महादेव का पूजन करते हैं, लेकिन भाव हमारा जहां तक निर्मल नहीं है वहां तक शिव पूजा पूर्ण नहीं है, ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है। इसीलिए महादेव के प्रति हमारा संपूर्ण निस्वार्थ भाव, जो कोई मनुष्य निर्मल भाव से भगवान महादेव का अर्चन दर्शन करता है वो मनुष्य अपने जन्मों के दुख में से मुक्त रहता है। लिंगाष्टक का अर्थ है सभी शिवलिंगों की वंदना। इसलिए महादेव के भक्तों को कभी कभी लिंगाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त तो नित्य लिंगाष्टक का पाठ करते हैं। ये पूरा लिंगाष्टक सभी लिंगों की वंदना है, उसको लिंगाष्टक कहते हैं। जिन शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा जी ने की, जिन शिवलिंग की पूजा श्री भगवान विष्णु जी ने की, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। प्रणमामि
सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। कभी अवसर मिले तो महादेव के सन्मुख बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। बहुत सारे शिव भक्तों को लिंगाष्टक कंठस्थ और मुखपाठ भी रहता है, उसको कंठस्थ रहता है, मुखपाठ रहता है। वो स्वयं भगवान महादेव के सामने बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करे, लिंगाष्टक का पारण करते हैं। इसलिए वचन दिया है कि जो मनुष्य महादेव के सामने बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करते हैं वो मनुष्य को नित्य भगवान महादेव का लोक मिलेगा। शिव सन्निधो, भगवान महादेव के सामने बैठकर, भले शिवालय आप न पहुंच सके, आपके घर में भी भगवान महादेव का लिंग स्वरूप विराजता है। आपके छोटा सा मंदिर है, देवस्थान है, देवस्थान के अंदर भगवान शिव जी विराजते हैं, तो महादेव के सामने बैठकर ये लिंगाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। कभी अवसर मिले तो, नित्य तो अवसर मिले तो बड़े भाग्यवान आप हैं, लेकिन नित्य अवसर न मिले तो कभी कभी सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन, कभी कोई आपका कोई उत्सव हो तब। इसीलिए अंतिम पंक्ति में कह दिया, लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। कभी अवसर मिले तो शिवालय जरूर जाना चाहिए। शिवालय जाने की एक विशेष महिमा है। जो मनुष्य शिवालय पहुंचता है, इस मनुष्य को विश्व के सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। शिवालय जाने से पाप में से मुक्ति नहीं मिलती। शिवालय जाने के लिए संकल्प करने मात्र से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त हो जाता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो समय निकालकर शिवालय जरूर जाना चाहिए। शिवालय एक यंत्र है, शिवालय एक मंत्र भी है। शिवालय सर्व तीर्थों का स्थान है, शिवालय सर्व देवताओं देवियों का स्थान है। एक शिवालय जाकर भगवान महादेव का दर्शन अर्चन पूजन करने मात्र से विश्व के सभी देवी देवता तीर्थ यात्रा ग्रह नक्षत्र पितृ सबका पूजन सबका दर्शन सबका अर्चन हो जाता है। इसलिए शिवालय मूल है। अब कल्पना करें कोई अवतार परंपरा नहीं हुई थी, कोई संप्रदाय कोई परंपरा नहीं होती, हम कहां जाते थे? हम शिव जी के पास तो पहुंचते थे। अभी भी हमारे सौराष्ट्र के अंदर तो किसी की वयोवृद्ध का अंत हो गया तो उसके नाम का दीप कहीं और जगह पर नहीं ले जाते, उसके नाम का दीप शिवालय ही भगवान शिव जी को अर्पण किया जाता है, क्योंकि ये दीप वहां से प्रज्वलित हुआ है और वहां ही दीप पहुंचता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर शिवालय जाकर भगवान शिव जी का दर्शन करें। नंदी महाराज को प्रणाम करें जो धर्म का प्रतीक है, और कुर्म को प्रणाम करें जो संयम का प्रतीक है। गणेश जी को प्रणाम करें जो गुण प्रधान है। हनुमान जी को प्रणाम करें जो ब्रह्मचार्य और सेवा का श्रेष्ठ प्रतीक आद्य शक्ति भवानी की वंदना करने के बाद अंत में भगवान शिव जी को प्रणाम करें जो निराकार स्वरूप है, जो कल्याणकारी है। और भगवान महादेव को प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें। पुरुष शरीर भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम करें। नारी शरीर भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम न करे, पुरुष शरीर भगवान शिव जी को दंडवत करे। दंडवत कैसे? भगवान महादेव को सामने से दंडवत नहीं, भगवान शिव जी को दंडवत करने की एक श्रेष्ठ परंपरा है। उत्तर की ओर आपका मस्तक रहना चाहिए, दक्षिण की ओर आपका पैर रहना चाहिए। ऐसे भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम करें, कभी सामने से नहीं। जो स्थापित शिवलिंग की पूजा आप कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की ओर दृष्टि रखकर भगवान महादेव का पूजन करो तो श्रेष्ठ। जो स्वयंभू शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, जो आदि लिंग है, उनको कोई भी दिशा में बैठकर भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। और कभी अवसर मिले तो शिवालय की परिक्रमा भी करनी चाहिए। शिव जी की एक परिक्रमा करने मात्र से सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। इसलिए कभी परिक्रमा करें।
परंतु शिव जी की परिक्रमा पूर्ण नहीं हो सकती। शिव जी की परिक्रमा अपूर्ण करते हैं। अपूर्ण क्यों? शिव जी की परिक्रमा हम पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? कारण शिव पूर्ण है, जीव अपूर्ण है। इसलिए पूर्णानंद की परिक्रमा अपूर्ण जीव कभी नहीं कर सकता। इसलिए शिव जी की परिक्रमा हम पूर्ण नहीं करते, अपूर्ण करते हैं। महादेव की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो जलधारी से हम वापस आ जाते हैं, फिर से जाते हैं, फिर जलधारी तक पहुंचते हैं। भगवान महादेव को स्नान कराया हुआ जल हम आंख और मस्तक पर धारण करके फिर भगवान शिव जी के सन्मुख आ जाते हैं। परिक्रमा करने के लिए जहां रहा है उनको बाहर की ओर रहना चाहिए। परिक्रमा करके जो आ रहा है उसको अंदर की बाजू रहना चाहिए। ये परिक्रमा का नियम है। इसलिए एक संख्या में परिक्रमा करे, 1 करे, 3 करे, 5 करे, 7 करे, 9 करे, 11 करे। कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव को परिक्रमा, और जो महादेव को अर्पण करने के लिए आप ले गए सब कुछ अखंड अर्पण करें, खंडित नहीं। सभी देवताओं के सामने में श्रीफल तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, लेकिन महादेव के सन्मुख में श्रीफल फोड़ते तोड़ते नहीं, पूरा अखंड श्रीफल अर्पण करते। क्यों? भगवान शिव अखंडानंद है, इसलिए भगवान शिव जी को पूरा पूरा अखंड श्रीफल अर्पण करते हैं। कुछ भी वस्तु भगवान महादेव को अर्पण की जाए सब कुछ अखंड अर्पण करते हैं। और भगवान महादेव के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर तक वहां पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और थोड़ी देर के लिए वहां विश्राम करें, शांति से बैठिए वहां, और फिर भगवान महादेव के दर्शन करते करते जाते जाते फिर पुनः दर्शन महादेव का करें। आपका बूट चप्पल धारण करें, इससे पहले फिर से भगवान महादेव का पुनः दर्शन करें। जो शिव जी के दर्शन करके जाते जाते पुनः दर्शन करते उसको फिर से इस मृत्यु लोक में वापस आना नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसको पुनः दर्शन करते हैं, फिर दर्शन करते हैं। और कभी आप स्नान नहीं किए हैं, आप अपवित्र हैं, घर में कोई अपवित्रता है, तो भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए शिवालय के अंदर नहीं जा सकते। आप शिवालय नहीं जा सकते तो शिवालय का शिखर, और शिखर पर ध्वजा है, उस ध्वजा का दर्शन करें तो महादेव के दर्शन का फल मिलेगा। इसलिए शिखर का दर्शन वही शिव का दर्शन है, और शिवालय के शिखर पर जो ध्वजा है वही महादेव का दर्शन है। इसलिए नित्य भगवान महादेव के ध्वजा का दर्शन करना चाहिए, और कभी अवसर मिले तो शिव जी को ध्वजा अर्पण भी करने चाहिए। जो महादेव को ध्वजा अर्पण करते उनको कोई भी क्षेत्र में सफलता और विजय प्राप्त होता है। नित्य जो भगवान महादेव के शिवालय पर जो ध्वजा है उनके दर्शन करने से मानव कहीं भी निष्फल नहीं रहता, उसकी प्रतिष्ठा हमेशा निष्कलंक रहती है। इसलिए भगवान महादेव के ध्वजा का दर्शन करना चाहिए। और शिवालय का शिखर और शिवालय की ध्वजा की छाया जितनी भूमि में गिर रही है, ये भूमि तीर्थ कहते हैं। इस भूमि में कोई निवास कर रहा है तो तीर्थ में निवास कर रहा है। अरे शिवालय के आसपास रहना वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। और जहां तक शिखर की छाया और जहां तक शिखर पर ध्वजा की छाया गिरती है, इतनी भूमि में कोई पापी व्यक्ति का भी मृत्यु हो गया तो भी वो शिवलोक को प्राप्त कर सकता है। और शिवालय के आसपास कोई भी जलाशय है उसको कहते शिव गंगेति विघ्नयम। भगवान महादेव ने वचन दिया है कि शिवालय के आसपास कोई भी जल, कूप है, वावड़ी है, सरोवर है, सरिता है, वो जल कोई सामान्य जल नहीं है। उनको कहते हैं शिव गंगेति विघ्नयम, शिवस्य वचनम यथा। भगवान महादेव का जो शिवालय है, क्षेत्रज्ञ है, वहां कूप है, वावड़ी है, पुष्कर मतलब सरोवर है, आसपास कहीं भी जल हो, कहीं भी आपको गंगा जल न मिले तो श्रेष्ठ उसको गंगा जल कहा है। और ये भगवान महादेव ने वचन दिया है शिव गंगेति विघ्नयम, शिवस्य वचनम यथा। महादेव ने वचन दिया है कि जल कोई सामान्य जल नहीं है, वो साक्षात ये गंगा जल है। ये गंगा जल की मान्यता है। इसलिए एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से विश्व में सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। क्यों भाई? प्रश्न हो सकता है ना कि राम की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा संपन्न नहीं होती, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा संपन्न नहीं होती। ऐसे क्यों नहीं कहा?
शिव जी के बारे में क्यों कहा कि एक शिव की पूजा करने से विश्व में सभी देवी देवता नक्षत्र ग्रह तीर्थ पितृ सबकी पूजा एक शिवलिंग के अंदर संपूर्ण हो जाती है? ऐसा क्यों? इसीलिए कि क्यों भगवान महादेव जी सबका मूल है, जगत का उद्गम स्थान है, हमारा सबका जन्म स्थान है, हमारा सबका मूल स्थान है। इसीलिए शिवार्चन करने से सभी देवताओं का अर्चन संपन्न रहता। अलग अलग कोई भी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, लेकिन एक शिवलिंग की जिन्होंने पूजा कर ली, उनने सब देवी देवता तीर्थ ग्रह नक्षत्र पितरों की पूजा कर ली। कैसे? तो कि वृक्ष के मूल में जल अर्पण करने से इस मूल के द्वारा हर पत्ते पत्ते को जल मिलता है, वृक्ष की एक एक डाली को जल मिलता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, नारद जी को वृक्ष को हरा रखने के लिए वृक्ष के अंदर जितने पर्ण है सब पर्ण को पानी नहीं पिलाना पड़ता, कभी नहीं। वृक्ष के मूल में जल अर्पण कर दो तो सभी पत्तों को पानी मिलता है। वैसे शिव हमारा मूल है। जो शिव जी का अर्चन जिन्होंने कर लिया, समझो उन्हें विश्व के सभी देवताओं को तृप्त कर लिया। और ये काल्पनिक नहीं है, ये मूल बात है। और ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया, शाखा पुष्यन्ति शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य। कोई भी शाखा को पुलकित रखनी है, जीवित रखनी है, वृक्ष के एक एक पर्ण को जीवित रखना है, तो क्या करते हैं हम? पर्ण को पानी पिलाने के लिए जाते हैं, वृक्ष की डाली को हम पानी पिलाते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? वृक्ष मूलस्य सेचना। वृक्ष के मूल में जल अर्पण कर दीजिए, सभी शाखा को सभी पर्ण को पानी मिल जाएगा। इसीलिए शिव हमारा सबका मूल है। और शिव महापुराण ग्रंथ में जो महादेव का पूजन नहीं करता, जो महादेव का अर्चन नहीं करता, महादेव का जो स्मरण नहीं करता है, वो मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान व्यास ने तो ऐसे बहुत सारे श्लोकात्मक दुख व्यक्त किया है। जो महादेव से दूर है उसका कभी कल्याण नहीं। इसलिए बहुत दिल से हृदय से आदर के साथ कहता हूं, कोई भी संप्रदायों की परंपरा में आप हैं, लेकिन शिव आपका जन्म स्थान है। कोई आकार जन्म स्थान नहीं है, कोई अवतार जन्म स्थान नहीं है। जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो निरंतर है, जो हमारा मूल है, वो हमारा सबका जन्म स्थान है। उनको हम शिव कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, जैसे वृक्ष को पुलकित रखने के लिए वृक्ष के मूल में जल अर्पण करना पड़ता है, वैसे ही शिव हमारा मूल है। शिव जी का अर्चन करने के सभी देवता तृप्त हो जाए। तदवदस्य वपुर्विश्व। विश्व में जितने देवता हैं सब तृप्त हो जाते हैं। पुष्यन्ते च शिवार्चना। पुष्यन्ते च शिवार्चना। इसलिए भगवान शिव जी का अर्चन करना चाहिए, भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में तो वहां तक कह दिया कि आप अलग अलग विश्व के कोई भी देवी देवताओं की पूजा ना करो। अरे वहां तक क्या कि पंचायत पूजा ना आपसे हो सके। हमारी सनातनी परंपरा में प्रधान देवता तो 5 हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु जी और सूर्य नारायण, ये हमारे 5 देवता हैं। तो 5 देवताओं की अलग अलग आपसे पूजा न हो सके तो क्या करें? एक शिव की पूजा करने से पंचायत पूजा भी पूर्ण हो जाती है। ऐसा दूसरा देव दुनिया में एक भी नहीं है कि उनकी एक की पूजा करो और सबकी पूजा हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन एक भगवान शंकर जी ऐसे देव हैं कि भगवान शिव की एक की पूजा करो तो पंचायत पूजा भी पूर्ण हो जाती है। मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो शिव महापुराण ग्रंथ में से पकड़कर आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं। तो पंचायत पूजा आपसे न हो सके तो एक शिव की पूजा। एकस्य अर्चना देव पंचायतन पूजनम्। जायते अन्य सुरेन्द्रेव
संभवे नहीं सर्वथा, संभवे नहीं सर्वथा। इसलिए भगवान महादेव का मूल शिवलिंग की पूजा है। ऐसे शिव महाप्र ग्रंथ में तो बहुत सारा विस्तृत किया है, मैं तो बहुत अल्प शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। आप 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करो, ब्राह्मणों के द्वारा, साधु संत महापुरुषों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना करते उसको स्थापित शिवलिंग कहते हैं। गांव गांव में, शहर शहर में स्थापित शिवलिंग